का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने घर, अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। इन दिनों में हम यीशु जी का जन्मदिन मना रहे हैं। सारा संसार यीशु जी का जन्मदिन मना रहा है। बाइबल से हमने यीशु जी के जन्म के विषय में पढ़ा, और बाइबल में लिखा है बहुत से नबियों ने यीशु जी के आने के विषय में बताया। लगभग 300 से भी अधिक परमेश्वर के सेवक, भविष्यवक्ताओं, नबियों ने यीशु जी के संसार में आने की भविष्यवाणियां की, और यीशु जी को हर एक नबी ने, हर एक भविष्यवक्ता ने अलग अलग नाम दिया और अलग अलग नामों से उसे पुकारा गया। हर एक भविष्यवक्ता ने ये बताया कि एक मुक्तिदाता आएगा, एक छुड़ाने वाला आएगा, एक उद्धार करने वाला आएगा, एक आजाद कराने वाला आएगा, एक भटके हुओं को राह दिखाने वाला आएगा, एक परमेश्वर से दूर परमेश्वर के बेटे बेटियों को परमेश्वर से जोड़ने वाला आएगा, एक मसीहा आएगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। यीशु नाम का अर्थ है प्रभु उद्धार करता है। यीशु नाम मरियम ने खुश होकर अपनी मर्जी से नहीं रखा। यीशु नाम यूसुफ ने खुश होकर अपनी मर्जी से नहीं रखा। यीशु नाम उसके दादा दादी या नाना नानी ने खुश होकर नहीं रखा। यीशु नाम स्वर्गदूत ने यूसुफ को दिया। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि तू जो पुत्र मरियम से पैदा होगा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु नाम का अर्थ है प्रभु उद्धार करता है, प्रभु उद्धार करेगा। यीशु का जन्म उद्धार करने के लिए हुआ। यीशु का जन्म पापों से छुड़ाने के लिए हुआ। यीशु का जन्म अंधकार से छुड़ाने के लिए हुआ। यीशु का जन्म निराश लोगों को आशा देने के लिए हुआ। यीशु का जन्म बेचैन अशांत मनों को शांति देने के लिए हुआ। यीशु का जन्म आशा खो बैठे आशाहीन लोगों को जिंदगी की आशा देने के लिए हुआ, उद्धार देने के लिए हुआ। इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा कि मरियम से जिस पुत्र का जन्म होगा तो उसका नाम यीशु रखना। और जब यीशु का जन्म हुआ तो यूसुफ ने, मरियम ने स्वर्गदूत की आज्ञा मानते हुए उसका नाम यीशु रखा। इसलिए हम मरियम यूसुफ के द्वारा इस दुनिया में आए बेटे को हम यीशु नाम से पहचानते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आगे बताया गया है कि नबी के द्वारा कहा गया वचन पूरा होगा। जो नबी यशायाह ने यीशु जी के दुनिया में आने से सालों पहले
कहा था वो वचन पूरा होगा। नबी यशायाह ने ऐसा कहा था कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल नाम का भी अर्थ है, इमानुएल नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर की स्तुति हो। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए उनको इमानुएल नाम से भी जाना गया। इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। नबी यशायाह ने यीशु जी के जन्म लेने से सैकड़ों साल पहले जो भविष्यवाणी की, यीशु जी के जन्म के साथ ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि इमानुएल ने जन्म लिया। इमानुएल मतलब परमेश्वर अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। और संत यूहन्ना जी भी ये कहते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और उसने अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह जो एक शब्द है, जो एक आत्मा है, उन्होंने देह धारण किया, मेरे और आपके जैसा शरीर धारण किया और शरीर धारण करके उन्होंने मनुष्य रूप में एक बेटे के रूप में जन्म लिया और हमारे बीच में रहे। जो हमसे पहले लोग पृथ्वी पर थे उनके बीच में रहे। और जैसा भविष्यवाणी की गई थी कि वो अंधों की आंखें खोलेगा, वो कैदियों को छुड़ाएगा, वो कुचले हुओं को आजाद करेगा। जब यीशु मसीह जी दुनिया में देहधारी होकर आए तो उन्होंने ऐसा ही किया। यीशु मसीह जी ने जब वो शरीर में इस पृथ्वी पर थे अंधों की आंखें खोली। यीशु जी ने कोढ़ियों को शुद्ध किया। यीशु जी ने मुर्दों को जिलाया और यीशु जी ने भूखों को खिलाया। यीशु जी ने प्यासों को पिलाया और यीशु जी ने बड़े बड़े अनगिनत अद्भुत काम किए। उन्होंने आंधी और तूफान को डांट कर थमाया। उन्होंने पानी पर चल के दिखाया और डूबते हुओं को किनारे लगाया। यीशु जी के विषय में जो भी भविष्यवाणियां की गई थी, यीशु जी ने उन भविष्यवाणियों को पूरा किया। जब वो देहधारी होकर दुनिया में आए, लोगों के बीच रहे, उन्होंने लोगों के लिए बहुत से अद्भुत काम किए। यीशु जिसका अर्थ है उद्धार करने वाला, उसने उद्धार किया, उसने मुक्ति दी। पापों की गलानी में जीने वालों को उद्धार का आश्वासन दिया। और उसने ये कहा इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु जी ने जब वो क्रूसित होने के बाद मुर्दों में से जी उठे, तब भी उन्होंने कहा देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यीशु जी ने कहा कभी भी तुम्हारा मन व्याकुल न हो, कभी भी तुम परेशान न हो, तुम्हें शांति मिले। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। देखिए जैसे यीशु मसीह जब जिंदा थे, शरीर में पृथ्वी पर थे, तब जैसे उनके नाम से अद्भुत काम होते थे, वो स्वयं आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम करते थे, वैसे काम आज भी होते हैं। कोई कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, जब तक वो जीवित है तब तक उसके साइन चलते हैं। जब तक वो जीवित है, चाहे अपनी पदवी पर है, चाहे रिटायर हो गया, उसका नाम चलता है, उसके नाम से काम होते हैं। लेकिन जिस दिन वो दुनिया छोड़ जाता है, उसके अगले दिन से उसके नाम को कोई नहीं मानता, उसके नाम से कोई काम नहीं होता। किसी कार्यालय में जाकर उसका नाम लीजिए और कहिए हमारा ये काम कर दीजिए, वो कहेंगे हम उसको नहीं जानते। लेकिन हम यीशु जी के जन्म के हजारों साल बाद आज भी यीशु जी के नाम से जो कहते हैं वो होता है। आज भी हम कहते हैं ये रोगी चंगा हो जाए तो होता है। हम आज भी कहते हैं यीशु जी के नाम से इसको आशीष मिले, उसे आशीष मिलती है। हम जो कहते हैं यीशु जी के नाम से ऐसा हो और वो होता है। इसका मतलब है वो आज भी जिंदा है और जीवित लोगों के बीच है। इमानुएल हमारे साथ है। आज की शाम इस कमरे में, इस घर में इमानुएल हमारे साथ है। वचन में लिखा है, भविष्यवक्ता ने कहा था
कि वो शांति का राजकुमार कहलाएगा और उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। वो शांति का राजकुमार कहलाएगा और उसकी शांति का कभी भी अंत नहीं होगा। सचमुच यीशु मसीह जी ने कहा, जैसे संसार तुम्हें 2 पल की शांति देता है, वैसे मैं तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जो हमेशा कायम रहे। क्लेश में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में, वो शांति जो हमेशा तुम्हारे दिलों में बहती रहे, हमेशा तुम्हारी आत्मा में बहती रहे, वो शांति मैं तुमको देता। यीशु जी को अच्छा चरवाहा भी कहा गया। यीशु जी ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा क्या करता है? अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों का ख्याल करता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को अच्छा भोजन खिलाता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को अच्छा पानी पिलाता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के रहने के लिए सर्दी गर्मी में अच्छे स्थान का इंतजाम करता है। और यीशु जी एक अच्छे चरवाहे की तरह अपने भक्तों के लिए हमेशा जागते रहते हैं और हमेशा उनका ख्याल रखते हैं। यीशु जी एक अच्छे चरवाहे की तरह अपने भक्तों, अपने विश्वासियों के लिए हर एक बात का इंतजाम करते हैं। चाहे भोजन का इंतजाम है, चाहे वस्त्र का इंतजाम है, चाहे घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का इंतजाम है, और चाहे सेहत तंदुरुस्ती का इंतजाम है। कोई भी बात है, प्रभु यीशु प्रार्थना को सुनते हैं और अपने भक्तों, अपने विश्वासियों के लिए सब इंतजाम करते हैं। एक अच्छा चरवाहा सदैव अपनी भेड़ों के लिए जोखिम उठाता है। यीशु जी ने अपने भक्तों के लिए जोखिम उठाया। एक अच्छा चरवाहा अपने प्राणों पर खेल जाता है, अपनी जान न्यौछावर कर देता है, लेकिन अपनी भेड़ों को बचाता है। यीशु जी ने भी अपनी जान देकर अपने भक्तों को बचाया, अपने विश्वासियों को बचाया। उनको बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया ताकि उन पर विश्वास करने वालों को जीवन मिले। हम इस 25 दिसंबर को यीशु जी का जन्मदिन मना रहे हैं। जब वो दुनिया में आया, बाइबल में कहा गया, आसमान में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति हो जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। हमारी भी यीशु जी के जन्मदिन पे ये प्रार्थना है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और जमीन पर आप सबके बीच में शांति हो, सुने हो। आपके परिवार में शांति सुने हो, आपके जीवनों में आनंद हो, खुशियां हो। यीशु जी का आना आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए लाभकारी हो। हमारी दिल से दुआ है आपके जीवन में किसी प्रकार का अंधेरा ना रहे, किसी प्रकार की निराशा ना रहे, किसी प्रकार का दुख ना रहे। इस क्रिसमस पर आपके दुख आनंद में बदल जाए, आपकी अशांति शांति में बदल जाए। आज
खुशियाँ